आपका नाम और वल्दियत? यास्मीन अलकान। और आपका पूरा नाम? हारून अक्सर। और आपका पूरा नाम? जवेरिया दमीर। आपका नाम और वल्दियत? जैबद दमीर। आप दोनों ने शादी के लिए दरख्वास्त जमा की थी। पेश करदा दस्तावेजात के मुताबिक आप दोनों की शादी में कोई रुकावट नहीं। आप एक बार फिर हमारी और गवाहों की मौजूदगी में लफ्जी तौर पर भी कह दें। तो यास्मीन अलकान, क्या आप हारून अक्सवाई को अपना शौहर कबूल करती हैं? हाँ, कबूल है। तो आप हारून अक्सवाई, क्या आप यास्मीन अलकान को अपनी ज़ौजा कबूल करते हैं? हाँ बिल्कुल कबूल है। क्या आप दोनों इस शादी की गवाही देते हैं? हाँ। मुझे दिए गए इख्तियारात के मुताबिक मैं आप दोनों के मियाँ बीवी होने का ऐलान करती हूँ। हाँ, पाँव रखो जल्दी। अब आप दुल्हन को बोसा दीजिए। ये रहा आप दोनों का निकाहनामा। जबरदस्त। चलो आ जाओ। तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मेरी प्यारी बीवी। मैं भी तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ मेरे प्यारे शौहर। दिलान तो फौरन सो गई, माशाल्लाह। हाँ, इवेंट है ना तो सो गई। बड़ी अक्लमंद है और क्यों ना हो अपनी पुप्पी पर गई है। मैं आता हूँ बारा। जवेरिया। हाँ? क्या मेरी प्यारी बीवी मेरे साथ डांस करना पसंद करेगी? क्यों नहीं मेरी जान, मैं जरूर डांस करूंगी। मेरे बेटे, क्या हम भी चलकर डांस करें? आ जाओ। मेरे बगैर ही डांस कर लोगे? हाँ बिल्कुल नहीं,
आप भी आइए। यहाँ देखो। देखो बेटा, हमारे दरमियान आ ही गए हो तो वो बात भी बता दो जो हमसे छुपा रहे हो। नहीं बताऊंगा, सरप्राइज है। बस इतना पता है कि मेरी बीवी बहुत खुश होगी। अब बस भी कर दो, कब से सोची जा रही हूँ। जरा सा और सब्र करो। हारून, सब कुछ मेरे तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत हो गया है। हमारा हनीमून इससे भी ज्यादा अच्छा होगा। दिलान को देखकर मैं और भी एक्साइटेड हो गई हूँ फराह। हमारी भी बेटी होगी। हम दोनों तो अपने होने वाली बच्ची के ख्याल में ही खो गए हैं मेरी जान। हाँ, ठीक कह रहे हो। आओ भाई, नीलम, जरा दादी जान के पास जाओ। चलो। सब चीजों के लिए बहुत शुक्रिया बारान। ये वो एहसान है जो जिंदगी भर याद रहेगा। कोई किसी के लिए इतना नहीं करता। बहुत शुक्रिया। अरे नहीं हारून, ये कोई एहसान नहीं है। हम सब ने कितना एंजॉय किया। सारा इंतजाम बहुत अच्छा था दिलान। आप लोगों का वाकई दिल से बहुत शुक्रिया। हमें भी बहुत खुशी हुई यास्मीन। दुआ है तुम दोनों हमेशा खुश रहो। बहुत शुक्रिया दिलान। हम हनीमून से वापस आते ही आप लोगों की दावत करेंगे। आप लोग जरूर आइएगा। जरूर आएंगे। चलो यास्मीन, सलामत रहें। चले भाई। ठीक है, आ रहे हैं हारून। बारान बेटा, हर चीज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। जवदत बेटा, हम गाड़ी में इंतजार कर रहे हैं। ठीक है मामू जान, आ रहे हैं हम।
जर्मनी पहुंचकर इतला दीजिएगा। मैंने कुछ तोहफे लिए हैं, जमरुद और सईद बाबा के लिए। गाड़ी में रखवा दिए हैं। जमरुद की पसंद की मिठाइयाँ भी ली हैं, खुश हो जाएगी। पता है दिलान, जमरुद भी बहुत खुश होगी हमें देखकर। उसने हमसे अपनी पसंद की कई चीजें मंगवाई हैं, वो भी ले लेंगे हम। तुम्हारी बहुत याद आएगी। जमरुद और सईद बाबा को प्यार दीजिएगा। कहिएगा मैं उन्हें बहुत याद करती हूँ। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो मेरी बहन, मैं वहां से तुम्हें कॉल करता रहूंगा, ठीक है? आपको बहुत मिस करूंगी। जाने से तो नहीं रोक सकती, मगर फोन पर बात जरूर करेंगे। अरे मेरी प्यारी बहन, तुम तो मुझे रुला ही दोगी। बस करो दिलान, देखो जेवदत्त को रंजीदा कर दिया तुमने। आओ मेरी बहन, गले लग जाओ। मेरी प्यारी बहन, हमेशा खुश रहो। क्या अब मैं इसे दोबारा नहीं देख पाऊंगी? जरूर देख पाओगी मेरी जान, जरूर देख पाओगी। अपना ख्याल रखिएगा। बारान, फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखना। तुम भी। आ जाओ बाबा की जान। फी अमान अल्लाह। मुझे अलविदा कहना पसंद नहीं। दिल में अजीब सा खौफ बैठ जाता है, जैसे दोबारा कभी मिलना ही ना हो। फिक्र मत करो, तुम भाई से जरूर मिलोगी। आओ चलें। एक मिनट मिस हो गया, तुम्हें देखना चाहिए था। हमारा नन्ना आगा थक गया था, आराम करेगा। बिल्कुल आराम करेगा। कहीं वो सरप्राइज ऐसा तो नहीं जो बच्चे को थका दे, है ना? फजूल कोशिशें मत करो, तुम मुझसे नहीं उगलवा सकोगी। कम से कम कोशिश तो करके देख लूं। तुम्हारे अज़्म को सलाम। सिर्फ अज़्म को सलाम है? हर चीज को। इस बार सिर्फ हम दोनों, हर किसी से और हर चीज से दूर हैं। मेरे साथ डांस करोगी? खुशी खुशी। Kimse bilmez ki canını yaktı mı geçtiğin yollar, senin de yüzünde iz bırakmış yıllar. Hüsrandır sonu hep, sensiz geçmiş anlar. Olur da gidersen belki bir gün yaz, gönlüne yaz, ömrü
anlar. Olur da gidersen belki bir gün yaz, gönlüne yaz, ömrüne yaz. Kan çiçekleri solmaz. Sen güneşe vurulmuş bir ay gibi, ben yağmuru bekleyen toprak gibi. Sen üstüme düşmüş çiğ tanesi, ben kurak bir çölde buldum seni. Sen güneşe vurulmuş bir ay gibi, ben yağmuru bekleyen toprak gibi. Sen üstüme düşmüş çiğ tanesi, ben kurak bir çölde buldum seni. हाय फरहाद, थकन से बुरा हाल हो गया है मेरा। हाँ गुल, ठीक कह रही हो, थकन तो होनी ही थी। आखिर हमारे घर में शादी जो थी। ये तो कुछ भी नहीं। अगर प्रेग्नेंट ना होती तो तुम देखते मैं एक लम्हा भी नहीं बैठती सुकून से। गुल, मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि तुम प्रेग्नेंट हो, माँ बनने वाली हो, और मैं भी बाप बनने वाला हूँ। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस बात को कोई छोटी बात हरगिज न समझा जाए। मेरा माँ बनना कैसा होगा ये तो नहीं जानती, मगर तुम्हारा बाप बनना कभी छोटी बात नहीं होगी। और देखो ना, तुम्हारा चचा बनना भी कुछ कम नहीं था। मैं भी तो यही बात कह रहा हूँ तुमसे। यानी चचा बनना इतना खूबसूरत है तो बाप बनना कितना खूबसूरत होगा। सब कुछ बहुत खूबसूरत होगा। हाँ, बस शर्त ये है कि तुम हर बात पर ना मत बोलो। तुम तो जानती हो ना कि मैं आजादी का कायल हूँ। जानती हूँ, तभी मैं तुमसे बचा कर ही कुछ डांस कर सकी हूँ। ये जो तुमने किया क्या वो कम था? थोड़ा और डांस कर लेती तो बच्चा भी डांस करते हुए ही पैदा होता। अरे फरहाद, क्या तुम हमारे बच्चे के साथ भी हमेशा ऐसे ही मजाक किया करोगे? हाँ बिल्कुल। बस इस बात का ख्याल रखना कि बच्चे शुरू में मजाक नहीं समझते हैं। मेरा बच्चा समझ जाएगा। वैसे मैंने सोचा है कि हम उसे अपने दुखड़े नहीं सुनाएंगे और ना ही ये बताएंगे कि हम कैसे अधूरे बड़े हुए। बिल्कुल नहीं, उसे वो सब नहीं बताएंगे। ये बताएंगे कि हम एक दूसरे से मिलकर कैसे मुकम्मल हुए। अगर मुझे मालूम होता कि मैं ये दिन भी देखूंगा तो वो मुश्किल और अंधेरे साल में आसानी से गुजार लेता। माजी का सोचकर दिल बोझल मत करो अपना। आगे सब कुछ खुशगवार और रोशन होगा इंशाल्लाह। पागल हो गई हो क्या कुल? अब आने वाला वक्त हमारे आज के लिए जगमगाता रहेगा। आओ। ठीक है ठीक है, आई थिंक अब सस्पेंस खत्म होना चाहिए। जानती हो सरप्राइज क्या है? याद है एक चीज जो तुम बहुत चाहती थी? मैंने सोचा वही करते हैं। सबसे ज्यादा चाहती थी? हाँ हाँ, ये है वो सरप्राइज। यकीन नहीं आ रहा।
क्या हम मम्मी के पास जा रहे हैं? जर्मनी जाएंगे और उसके बाद अमेरिका। क्या ये सच है? हाँ दिलान, हम पहले जर्मनी जाएंगे, फिर वहां से जिहान के पास अमेरिका। तकरीबन सब कुछ प्लान हो चुका है, रहने की जगह भी बुक हो चुकी है। अम्मी खुशी से पागल हो जाएंगी और जमरुद भी। बारान, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, बहुत अच्छे शौहर हो। तुमने मुझे बहुत खुश कर दिया। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। और मैं भी मेरी प्यारी बीवी तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। तुम्हारे चेहरे की ये खुशी सबसे अहम है, हर चीज से बढ़कर। समझ नहीं आ रहा क्या क्या रखूं। ये ब्लैंकेट रख लेती हूँ, उसे ठंड लगेगी तो फौरन उड़ा दूंगी। दिलान, ये जरा ज्यादा नहीं हो रहा? हम बस चंद हफ्तों के लिए जा रहे हैं। अगर कोई चीज कम पड़ेगी तो वहां से ले लेंगे ना। बिल्कुल नहीं, पता नहीं वहाँ मिले या ना मिले, रखना ही पड़ेगा। और जब चीज है तो फजूल खर्ची क्यों? ये भी रख लेती हूँ, एक्स्ट्रा हो जाएगा। या अल्लाह, हमारे बेटे के साथ ये पहला सफर है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, चाहती हूँ सब कुछ बहुत अच्छा हो। इससे भी ज्यादा खूबसूरत दिन आएंगे इंशाल्लाह। मेरे जहन में बहुत से प्लान्स हैं। जर्मनी के म्यूजियम देखने का बहुत शौक है और वहाँ की खूबसूरती, हरियाली देखने का भी। लेकिन सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि मैं अम्मी से मिलूंगी, पहली बार अपने नवासे से मिलेंगी। जिहान भी बहुत बेचैन है, अपने भतीजे से मिलने के लिए बेकरार हो रहा है। सब कितने अच्छे हैं, जानते हो, हर चीज मुझे तो अब तक ख्वाब जैसी लग रही है। यकीन नहीं आ रहा कि बुरे दिन खत्म हो गए। खत्म हो गए, अब तमाम बुराइयां पीछे रह गई हैं। कोई खौफ नहीं, कोई खतरा नहीं, बस सुकून और खुशी है। अगर ये कोई ख्वाब है तो मैं कभी इसे जागना नहीं चाहती हूँ। ये ख्वाब नहीं, हम अब हमेशा साथ रहेंगे, हमेशा खुश रहेंगे। क्या हुआ? मतलब इतनी उदास क्यों हो तुम? पता नहीं, हम सब इकट्ठे रहने के आदी हो गए थे ना, अब अलग हो रहे हैं तो दिल उदास हो रहा है। कभी कभी अलग होना भी अच्छी बात होती है। हाँ बिल्कुल, अब तुम लोग हनीमून पर जाओगे और हम लोग अपनी फैमिली से मिलने के लिए जर्मनी जाएंगे। इससे बेहतर क्या हो सकता है? हाँ सही कह रहे हो, वो लोग भी बहुत खुश होंगे पोते पोतियाँ देखने के लिए। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने मुमानी जान। बाबा तो अब तक घर में खिलौनों की दुकान बना चुके होंगे, अम्मी भी बहुत खुश होंगी देखकर। हाँ, खुश कैसे नहीं होंगे, हमेशा अपनी औलाद से ज्यादा उनके बच्चे प्यारे होते हैं। हाँ, अल्लाह करे हमारी बारी भी जल्द आए। हाँ तो भाई कौन कौन चाय पिएगा बताए मुझे। मैं भी पीऊंगी। पहले मैं। अच्छा तो फिर मैं चाय की केटल ही ले आती हूँ, ठीक बस है, अभी आई, बस अभी लेकर आती हूँ।
चलो बस, आई थिंक इतना काफी है, ज्यादा की जरूरत नहीं है। दिलान, कहाँ खो गई हो? वो मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात कहनी थी। कहो ना मेरी प्यारी बीवी, कहो ना। अम्मी के पास जाएंगे तो सईद बाबा के घर भी जा सकते हैं क्या? जमरूद की बहुत याद आ रही है। तुम चाहती हो तो चलेंगे। बहुत शुक्रिया। जानती थी बहुत कुछ हुआ है। उनकी नाहक बातों की वजह से तुम उनसे नाराज हो, मगर मैं उन्हीं के यहाँ पली बड़ी हूँ ना। फिर मीरान के बाद शायद मैंने भी उनसे अपनी नाराजगी खत्म कर दी है। जानते हो, मैं हनीफा साहिबा को भी अब समझने लगी हूँ। शायद उनसे इत्तेफाक न करूं, मगर समझती जरूर हूँ। लगता है माँ बनकर बदल गई हूँ। इंसान अपनी औलाद को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, ये बात समझ गई हूँ। शायद अगर मैं उनकी जगह होती तो अपनी औलाद को बचाने के लिए ऐसा ही करती। शायद। तुम बहुत मुख्तलिफ हो, तुम जैसा कोई नहीं हो सकता। तुम्हारा दिल बिल्कुल साफ है, तुम्हारे दिल में रहम है, ज़मीर जिंदा है। हाँ सच में, मीरान को बचाने के लिए तुम कुछ भी कर सकती हो, लेकिन जानबूझकर कभी किसी को तकलीफ नहीं दोगी, किसी को दुख नहीं दोगी, किसी बेगुनाह को तो कभी नहीं। तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार तुम्हारे दिल की मोहब्बत और रहम है, और उसके लिए तुम कोई और रास्ता निकाल लेती, लेकिन इस मसले को ऐसे हल नहीं करती। मैं भी यही समझती थी, मगर मैंने जवाहिर को मारने का सोचा था बारान। मैं कर सकती थी बगैर किसी हिचकिचाहट के। वो अलग बात है। जवाहिर हमारे लिए खतरा था, वो हमारा दुश्मन है, उसकी बात अलग है। मगर तुम बेगुनाह थी, तुम पर होने वाला जुल्म मैं नहीं भूल सकता। इसीलिए सईद और उनकी बीवी हमारी जिंदगी का हिस्सा सिर्फ तब होंगी जब तुम चाहोगी, याद रखना। मुझे समझने के लिए शुक्रिया बारान। अच्छा वो सूटकेस का बताओ, आई थिंक इतना काफी है। अच्छा ठीक है, अब तो मेरा ध्यान मत बटाओ। तुम बाहर जाओ, मैं फ्री होकर तुम्हें बुला लूंगी। हाँ हाँ ठीक है, कर लो, लेकिन चलो। मेरी एक शर्त है, एक किस करनी होगी तुम्हें। करो तो, यानी रूम से निकाल रही हो मुझे? बिल्कुल निकाल रही हूँ। तो ठीक है, चले जाते हैं। जाओ जाओ। मैं इसे दरवाजे के पास रखकर आ जाती हूँ। बाहर जाना है, ऐसा ना हो कहीं भूल जाए। ठीक है यास्मीन, तुम जाकर रख कर आ जाओ। जी कहिए। क्या 2 मिनट आपसे बात हो सकती है? मुझसे करनी है? लेकिन क्यों? मैं जर्मनी से आया हूँ, वो गवाही के बारे में बात करनी थी। मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहती। क्या तुम पागल हो गए हो? हारून, दरवाजा छोड़ो। मेरा बात करना जरूरी है। कौन हो तुम? हारून, रुक जाओ। बताओ कौन हो तुम? अरे हारून, जरा रुक जाओ। हारून रुक जाओ। अरे रुक जाओ, जान ले लगा, मैं हो गया तुम। हट जाए, मुझे छोड़ दे भाई। मैं किसी बुरे इरादे से नहीं आया यहाँ पर। ये बताओ आए क्यों हो तुम, और हो कौन?
मैं आ जाएं। भाभी क्या हुआ? तैयारी खत्म नहीं हुई? नहीं, खत्म नहीं हो रही। अच्छा हुआ तुम आ गई। मैं तो इन कपड़ों में ही उलझी हुई हूँ। अच्छा बताओ कौन सा वाला साथ ले जाऊं? मेरे ख्याल में यानी दोनों रख लें, क्या फर्क पड़ता है? है ना, वैसे भी हल्के से ही तो है। शुक्रिया। किस बात का शुक्रिया? बस एक राय ही तो दी है मैंने। नहीं, इसलिए शुक्रिया नहीं। अब तक तुम मेरी रास्ता रही हो, हर मुश्किल में मेरा साथ दिया है। यहाँ आने के बाद जब भी मैंने किसी मोड़, किसी मुश्किल वक्त को देखा, तुम मेरा सबसे बड़ा सहारा बनी। अगर तुम ना होती तो पता नहीं मैं क्या करती। आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। लेकिन ये सच है, तुम मेरी बहन बन गई। कभी किसी कमी का एहसास नहीं होने दिया। बहुत शुक्रिया गुल। असल में शुक्रिया तो आपका बनता है भाभी, क्योंकि हम सब पर आपके बहुत एहसानात हैं। अपनी मोहब्बत भरे दिल से आपने सबको बदल दिया, सबको अपना लिया। आपने मेरे और फराद के लिए जो किया उसका बदला मैं चुकाना नहीं जानती। आज हम लोग साथ हैं तो सिर्फ आपकी वजह से। ये सब बहुत मायने रखता है मेरे लिए। आज मेरे पास सब कुछ आपकी बदौलत है। ऐसा शौहर है जिसे मैं दिल से चाहती हूँ, और एक बच्चा है जिसका मैं बेहद बेचैनी से इंतजार कर रही हूँ। जिस खानदान का मैंने हमेशा से ख्वाब देखा था वो हकीकत बन गया। अगर आप अपने बड़े दिल से हमें मोहब्बत याद ना दिलाती तो ये सब कभी मुमकिन ना हो पाता। जिंदगी में वही होता है जो होना होता है। बस इंसान के दिल में मोहब्बत करने की ख्वाहिश होनी चाहिए। जो मोहब्बत करना जानता है वो जीने का और खुश रहने का रास्ता भी जरूर ढूंढ लेता है। हमने ढूंढ लिया ना? बिल्कुल मेरी बहन, ढूंढ लिया। हमारे बच्चे बड़े होंगे, वो भी हमारी तरह बहन भाई होंगे। कुछ भी हो हमेशा एक दूसरे का सहारा बनेंगे। इंशाल्लाह हम वो सारे दिन इकट्ठे देखेंगे। इंशाल्लाह। मैं बैग तैयार करते हुए उसका ध्यान बटाने की कोशिश कर रहा था। उसने मुझे कमरे से ही निकाल दिया। कसम से भाई, आप भी ना। खवातीन पैकिंग करने में खुद को बहुत ज्यादा माहिर समझती हैं। हर चीज सोच समझ कर रखती हैं, छोटी सी छोटी चीज भी नहीं छोड़ती। बस आप उनको चैलेंज करने की कोशिश भी मत करना, ये बात याद रखें। पता है 2 घंटों से इधर उधर भागे जा रही है और फिर भी फैसला नहीं कर पा रही। जैसे कि हम चंद हफ्तों के लिए नहीं, पूरे साल के लिए जा रहे हैं। हर चीज बैग में ठूंस रही है। देखो तो जरा। भाई आप इतने जज्बाती क्यों हो रहे हैं? हम मर्दों को चाहिए कि औरतों के मामले में सब्र से काम लें, वरना यकीन करें कि हर छुट्टी का दिन हमें पागल ही बना देगा। खैर है ना भाई, ऐसे क्यों देख रहे हैं? पता नहीं, बस सोच रहा था अगर हम दोनों को शुरू से ही मालूम होता कि हम सगे भाई हैं तो कैसा महसूस होता। वैसे मुझे आपका तो नहीं पता, लेकिन मेरे लिए खूबसूरत होता। मैं हमेशा आपको और जिहान को दूर से देखता था। आपको देखकर रश्क आता था। जिस तरह आप जिहान का ख्याल रखते थे, मैं दिल ही दिल में कहता था कि काश के मेरा भी कोई ऐसा बड़ा भाई होता जो मेरा हर मुसीबत में ख्याल रखता। दुख सहना और टूटते रहना, प्यार का ना मिलना, सब कुछ बहुत मुश्किल था भाई।
मैं तो सारी जिंदगी चाहता रहा कि कोई मेरा भी इस तरह ख्याल रखे। मैं बस रातों को यही दुआ करता था। फिर आखिरकार ऊपर वाले ने मेरी दुआ कबूल कर ली। हसन की वजह से हमने बहुत वक्त जाया कर दिया, वरना हम शायद बरसों पहले एक दूसरे को गले लगा चुके होते। सच है हसन, दादी जान, उन्होंने हमारी जिंदगी अंधेरी कर दी, लेकिन अब सब ठीक हो चुका है। मैं माजी को भूलकर मुस्तकबिल की रोशनी को देख रहा हूं भाई। मैं हर दिन उस खुदा का शुक्र अदा करता हूं। खुदा करे हम दोनों भाई बहुत खुशियां देखें, हम दोनों अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करें और कोशिश करें कि उनको अच्छी जिंदगी दें। हमारे लिए इससे बड़ी और क्या खुशी हो सकती है? मैं ठीक कह रहा हूं ना भाई? नहीं हो सकती, तुमने ठीक कहा। हम इकट्ठे तो बड़े नहीं हो सके, शायद अपना बचपन भरपूर तरीके से नहीं जी पाए, लेकिन इंशाल्लाह हम बूढ़े एक साथ ही होंगे। मोटे पेट वाले दादा बनकर हम अपने पोतों के पीछे इस घर में हर वक्त दौड़ते रहेंगे, उनके साथ खेलेंगे। मैं लिख कर देता हूं आपको भाई। तो फिर नीचे मैं भी अपना दस्तखत कर देता हूं। चलो आ जाओ। ये लगा लो। बहुत शुक्रिया। अब ठीक तरह से बताओ कि क्यों आए हो यहाँ, क्या चाहते हो? जैसा कि मैंने कहा था कि मैं बुरी नीयत से नहीं आया। तो किस लिए आए हो तुम? और यास्मीन को कैसे जानते हो? दरअसल जिस मेहमत का कत्ल हुआ मैं उसका भाई हूँ। मुझे यास्मीन साहिबा से बात करनी थी और कोई रास्ता नहीं था मेरे पास। उन तमाम कातिलों को सजा दिलवाने के लिए मुझे यास्मीन साहिबा का बयान चाहिए था, वरना वो रिहा हो जाएंगे। जो सबूत हैं वो नाकाफी हैं। इस केस में यास्मीन साहिबा की गवाही बहुत अहमियत रखती है। अगर इनका बयान ना मिला तो मेरे भाई का खून रायगा चला जाएगा। देखो यास्मीन, अगर तुम बयान नहीं देना चाहती तो कोई जबरदस्ती नहीं करेगा। तुम किसी चीज के लिए मजबूर नहीं हो। देखो बेटी, मैं जानता हूं तुम डरी हुई हो। हमने तुम्हें जल्दी जल्दी में यहां भिजवा दिया और तुम्हें मुजरिमों की तरह छुपना पड़ा। लेकिन जो भी हो, यहाँ पर एक कत्ल हुआ है बेटी। इंसाफ को अपना रास्ता मिलना चाहिए और मुजरिमों को उनके किए की सजा मिलनी चाहिए। हाँ, तुम्हारे बाबा ठीक कह रहे हैं यास्मीन, ताकि किसी और बेगुनाह की जान न जाए। जुर्म देखकर खामोश रहने वाला भी जुर्म में शरीक माना जाता है बेटी। अब जो कुछ तुम जानती हो उसे बताने का वक्त आ चुका है और पुलिस भी तुम्हें तहफ्फुज देगी। जिस यास्मीन को मैं जानता हूं वो हमेशा हक का साथ देती है और मुझे पूरा यकीन है ये इस बार भी ऐसा ही करेगी। ठीक है, जब मैं हनीमून से वापस आ जाऊंगी तो बयान दे दूंगी। अल्लाह आपसे राजी हो यास्मीन साहिबा, मेरे भाई का खून रायगा नहीं जाएगा। खुश रहें हमेशा। हो गया सब? तुम बताओ, तुम तैयार हो ना? तैयार हूँ, बस थोड़ी देर में निकलते हैं। अच्छा है। लड़के सूटकेस नीचे ले जाएंगे। कैरी कॉट कहाँ है? मीरान के कमरे में है। ओके। एक सेकंड। ये लो बेटा, जल्दी से पहन लो इसे। हमारा तावीज भी पहन ले ताकि हर बला और हादसे से तुम्हारी हिफाजत रहे।
मैं भी जरा अपनी बीवी के खूबसूरत तोहफे को देख लूं। क्या वक्त हो गया है? तुम पर बहुत जचती है ये घड़ी। दिलान देर हो रही है, हमें जल्दी करना होगा। चलो चलो, आ जाओ मेरे शेर, आ जाओ बाबा के पास, आ जाओ। माशाल्लाह। चलो चले, नीचे जाकर सबको खुदा हाफिज करें। मेरी जान, क्या हुआ? रुक क्यों गई? पता नहीं, सीने में अजीब सी टीस उठ रही है। अपना घर याद आएगा, शायद इसीलिए। उदास मत हो, हम आएंगे ना वापस। जानती हूँ, मगर फिर भी दिल उदास हो गया। तुम तो जानते हो, उदास होना ही तो इस जिंदगी में मेरा सबसे बड़ा शौक है। पता है मुझे, मेरी बीवी तो भेड़िए, परिंदे, चींटी, हर किसी के लिए उदास हो जाती है। सबका दर्द रखती है अपने दिल में। लेकिन अब तुम्हें इजाजत नहीं है कि उदास हो। मुझे सिर्फ मुस्कुराती नजर आओ, समझ गई ना? जानती हूँ, क्योंकि जब तुम मेरे साथ होते हो तो करीब आता तूफान भी थम जाता है। किसी चीज का खौफ नहीं। तुम्हारी मौजूदगी मुझे ताकत देती है, उम्मीद देती है। चलो अब नीचे चलते हैं। चलो चलें।